अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डाटा माइनिंग, डाटा और डाटा अंडरस्टैंडिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के बारे में बताऊँगी, उसकी कुछ अप्रोचेज़ और मेथड्स के बारे में। चलिए इसी के साथ वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। एज़ यू कैन सी के वर्ड से ही हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के ऑपोज़िट है। सिमिलर मीन्स कोई ऐसे सिमिलैरिटी मीन्स कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें देखें कि 2 जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने एक दूसरे से सिमिलर हैं, यानी कितने एक दूसरे के अलाइक हैं। और इसमें हायर अगर वैल्यू है यानी कि जब ऑब्जेक्ट यानी अगर ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसका मतलब है कि वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हायर होगी, और अगर वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है तो वैल्यू उनकी लो होगी। इनकी रेंज जो है ये आइदर 0 होती है या 1 होती है। इसका मतलब ये है कि अगर जितना ऑब्जेक्ट हाई होगा, सिमिलर होगा एक दूसरे से दोनों, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। और अगर वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं है तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0। अगर अब मैं डिससिमिलैरिटी की बात करूँ तो वो उसके ऑपोज़िट है। उसमें ये देखते हैं, न्यूमेरिकल मेजर ऐसे देखते हैं कि जो 2 डाटा ऑब्जेक्ट हैं, वो कितने एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है? अब इसमें अगर हायर वैल्यू तब होगी जब एक-दूसरे से डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है, और लोअर वैल्यू तब होगी जब वो एक-दूसरे के अलाइक होंगी। यानी अगर डिसिमिलैरिटी है दोनों में तो 1 वैल्यू होगी, और अगर एक-दूसरे के सेम है यानी अलाइक है तो वैल्यू क्या होगी, 0। मिनिमम डिसिमिलैरिटी वैल्यू वैसे तो 0 होती है, लेकिन अपर लिमिट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो 1 से लेके वैरी करती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 1 वैल्यू ही यूज़ होती है। उसके अलावा अगर प्रॉक्सिमिटी रेफर की बात करें तो वो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी से ही मेज़र करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें सिंपल एट्रीब्यूट्स के हवाले से अगर हम बात करें, 2 डाटा ऑब्जेक्ट्स को लेके पी और क्यू की बात करें, तो अगर हम बात करें तो नॉमिनल में तो सिंपल आपको पता लग जाता है। लेकिन ऑर्डिनल में और इसमें हमें कुछ मेथड्स लगाने पड़ते हैं जिनके थ्रू हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी उनके बीच में 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम फाइंड करते हैं। नॉमिनल की अगर हम बात करें तो सिंपल हम देखेंगे कि अगर पी और की एक-दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनमें जो है डिसिमिलैरिटी, अगर डिसिमिलैरिटी की बात करें, इक्वल हैं, इसका मतलब है कि डिसिमिलैरिटी नहीं है यानी अलाइक हैं। इसका मतलब क्या है, 0, यानी डिसिमिलैरिटी इनके बीच में नहीं है, सॉरी है। और अगर p इज़ नॉट इक्वल टू q यानी इसमें डिसिमिलैरिटी नहीं है तो इसमें की वैल्यू क्या होगी, 1। और इसी तरह सिमिलैरिटी की बात करें तो अगर p और q इक्वल हैं यानी अलाइक हैं तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर डिसिमिलर है यानी p इज़ नॉट इक्वल टू q तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर हम ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनको मैप कर देते हैं इंटीजर्स के फ्रॉम 0 टू n-1। n अगर हम देखें तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। फिर हम क्या करते हैं कि पी और क्यू यानी दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका डिफरेंस ले लेते हैं और उसको मैक्स नंबर से डिवाइड करके हम उसकी डिसिमिलैरिटी निकाल लेते हैं। इसी तरह ऑर्डिनल में अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो 1 को माइनस कर देते हैं डिसिमिलैरिटी से, और हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स की सिमिलैरिटी निकल आती है। अगर हम बात करें इंटरवल और रेशो की, तो अगर हम डिसिमिलैरिटी की बात करें तो उसमें तो बेसिक से कुछ भी नहीं है। डिसिमिलैरिटी में आप सिंपल जो है 2 जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं पी एंड क्यू, उनका आप डिस्टेंस लेंगे, यानी कि तो अब उनका डिसिमिलैरिटी निकल आएगी। लेकिन अगर उनकी सिमिलैरिटी निकालनी है तो उसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। यानी पहले जो डिसिमिलैरिटी है उसका माइनस लेंगे और फिर उसको उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास सिमिलैरिटी निकलेगी। तो ये तो था सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी जो कि हम सिंपल एट्रीब्यूट के लिए करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में। जब हमारे पास रियल वैल्यूज़ हों, या फिर हमारे पास अगर रियल वैल्यू से परेशान मत होइएगा, या कंटीन्यूअस डाटा हो, तो उसमें जो है हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज़ करते हैं। इसका जो फ़ॉर्मूला है बेसिकली ये बहुत सिंपल है, आप लोगों ने मोस्टली मेबी यूज़ भी किया हो, ये एक डिस्टेंस फ़ॉर्मूला है। टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स या 3 ऑब्जेक्ट्स, इवन 3 डायमेंशन में भी इसको यूज़ करते हैं। होता क्या है, इसका फ़ॉर्मूला सिंपल सा है कि 2 हमने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जिनका भी हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है। उनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट आपस में, और फिर उनका हम स्क्वायर लेंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको सम करेंगे एंड देन इन द एंड उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और इस तरह से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल आएगा। एन आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डायमेंशन यानी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको उसको एन कहेंगे, और के जो है यानी कंपोनेंट्स, और अब पी और क्यू तो आपके सामने है, इनको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो नेसेसरी है अगर स्केल मतलब ऊपर नीचे हो रहा हो यानी डिफर कर रहा हो एक दूसरे से तो।
नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मिन्स्कोविक डिस्टेंस। इसमें जो है अगर हम बात करें वैसे भी जो हमने ऊपर भी डिस्टेंस देखे हैं, आपको इस चीज़ से तो आप अवेयर होंगे इस पॉइंट से कि हम जो ये जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसका पर्पस क्या है। बेसिकली मशीन लर्निंग में अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके ही अपने एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, जितने भी उनके एल्गोरिदम्स होते हैं। तो इस वजह से जो है ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल मिन्स्कोविक डिस्टेंस की, तो वो जो है मिन्स्कोविक डिस्टेंस हमारे पास जो है जनरलाइज़ेशन है यूक्लिडियन डिस्टेंस का ही। इसका डिस्टेंस का जो फ़ॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। इसमें जो हम हमारे पास जो 2 एट्रिब्यूट्स होते हैं यानी पी और क्यू, जो हमारे पास एट्रिब्यूट्स हैं उनका हम डिस्टेंस लेंगे और फिर हम उसकी मॉड्यूलर ले लेंगे। मॉड्यूलर आपको पता होगा कि अगर हम या क्यू माइनस पी करें या इनमें से कोई भी बड़ा हो, तो अगर माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो वो जो है उसका माइनस उसका रिमूव हो जाएगा मॉड्यूलर की वजह से। ये जो आर की वैल्यू है बेसिकली ये गिवन होगी, तो इसमें जो हम करते क्या है कि मॉड्यूलर लेने के बाद दोनों का उसकी पैरामीटर जो होता है, आर इज़ अ पैरामीटर बेसिकली, उसका पैरामीटर की वैल्यू लेते हैं और फिर उनकी जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं, जो भी इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस है या जो भी उनकी डिस्टेंस की जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, उनको हम बेसिकली उनका हम सम ले लेंगे और सम लेने के बाद हम उसको 1 बाय आर यानी जो भी पैरामीटर की वैल्यू होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 है, तो 1 बाय 3 से हम उसका हम स्क्वायर रूट या जो भी हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो इस तरह जो हमारे पास है मिन्स्कोविक डिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी। ये तो था मिन्स्कोविक डिस्टेंस। अब अगर हम फर्दर बात करें कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्टेंस की, जो कि यूक्लिडियन डिस्टेंस में बेसिकली वेल नोन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको आपको देखना ज़रूरी है समझने के लिए, इन ऑर्डर टू कि एफिशिएंटली जो है हम उसका डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर तो पी और क्यू का जो डिस्टेंस निकाला है, वो ग्रेटर और इक्वल होगा किसके? 0 के, जितनी भी पी और क्यू की वैल्यूज़ हैं। और उसके अलावा डिस्टेंस पी और क्यू का 0 सिर्फ़ उसी कंडीशन में होगा जब पी और क्यू दोनों के इक्वल होंगे, यानी पॉज़िटिव डेफिशिएंसी होंगे उसके बीच में। इसी तरह जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये है कि पी और क्यू का डिस्टेंस और क्यू और पी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, सिमेट्रिकली वैल्यूज़ होंगी अगर, यानी फॉर ऑल पी एंड क्यू वैल्यूज़। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है यूक्लिडियन डिस्टेंस की, वो ये है कि पी और आर यानी पैरामीटर जो हमने ऊपर देखा है, उनकी वो लेस होंगे, इक्वल होंगे किसके? पी और क्यू के प्लस क्यू और आर के। वो किसकी वजह से? फॉर ऑल पॉइंट्स, यानी पी, क्यू एंड आर जितने भी हैं, यानी इसमें क्या आ जाती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब हम इसी में फर्दर देखते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलैरिटी। अब हमने ऊपर डिसिमिलैरिटी देख ली, यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस जो कि डिसिमिलैरिटी के लिए यूज़ होता है। तो सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इसकी भी कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से मेन प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिमिलैरिटी बिटवीन पी एंड क्यू इक्वल होगी 1 के, किस कंडीशन में? यानी मैक्सिमम सिमिलैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया भी कि 1 का मतलब है मैक्सिमम सिमिलैरिटी बिटवीन 2 डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि पी और क्यू एक दूसरे के इक्वल हैं। ओनली इफ दे आर इक्वल, यानी ओनली इफ दे आर सिमिलर टू ईच अदर। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पी और क्यू इज इक्वल टू क्यू एंड पी। वही बात जो हमने ऊपर देखी कि सिमेट्रिकली अगर फॉर ऑल एंड पी क्या होगा, वो दोनों के इक्वल होंगे। यानी ऑब्वियसली अगर पी और क्यू का डिस्टेंस दोनों का सिमिलर है, तो ज़ाहिर बात है क्यू और पी का डिस्टेंस भी क्या होगा, उनकी सिमिलैरिटी भी क्या होगी? सेम होगी। वही बात है कि पी एंड क्यू जो है वो सिमिलैरिटी है बिटवीन पॉइंट्स, और पी एंड क्यू हमारे पास क्या है? डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं 2। इसी में अगर हम फर्दर बात करें सिमिलैरिटी बिटवीन बाइनरी वेक्टर्स। बाइनरी वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो हमने ऊपर देखे भी कि नॉमिनल में जो यूजुअली हमारे पास होते हैं, ऐसे बाइनरी वेक्टर्स होते हैं जो कि या तो आइदर येस होते हैं या नो होते हैं, मीन्स आइदर 0 या 1। तो नॉमिनल में ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादातर होती हैं। अगर हम बात करें यानी कि जिसमें हमारे पास सिर्फ बाइनरी एट्रीब्यूट्स हों, तो उनको हम कंप्यूट कैसे करेंगे? उसकी सिमिलैरिटीज़ करने के लिए उनकी फॉलोइंग क्वांटिटीज़ होंगी, वो किस तरह से? m01 का मतलब है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऐसे जहाँ p 0 हो और q क्या हो? 1 हो। इसी तरह m10 यानी p 1 हो और q क्या हो? 0 हो। 0 का मतलब है कि दोनों p एंड q की वैल्यूज़, यानी दोनों डाटा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू 0 है। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जिसमें p 1 हो और q भी 1 हो। तो इसके लिए हमारे पास 2 कोएफ़िशिएंट्स मैच इनके जो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए 2 हमारे पास मेथड हैं। एक तो है सिंपल मैचिंग और दूसरा क्या है? जैकेट कोएफ़िशिएंट्स। सिंपल मैचिंग के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ मैचेज़, यानी कौन से ऐसे मैचेज़ हैं जो आइदर सिमिलर हैं, यानी फुल सिमिलैरिटी है या फिर कोई सिमिलैरिटी नहीं है, यानी आइदर 1, 1 या फिर 0, 0, और उसको टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से डिवाइड कर देंगे।
और जैकेट में हमारे पास नंबर ऑफ 1-1 मैचेज़ यानी कि हायर सिमिलैरिटी वाली हम लेंगे और उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ नॉट बोथ ज़ीरो एट्रिब्यूट्स वैल्यू, यानी ऐसी वैल्यू से जिनमें दोनों ज़ीरो ना हो, कोई एक भी ज़ीरो हो तो वो वर्क करेगा, यानी M01, M10 या M11 से उनको ऐड करके उनसे डिवाइड कर किसको डिवाइड कर देंगे? M11 को। अब इसके हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब हमारे पास p की वैल्यूज़ हैं 1, 0 और सारे 0 हैं। इसी तरह q की हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं 0, 0 इस तरह 1, 0, 1। तो इसमें अगर हम बात करें M01 कौन-सी M0 कितनी वैल्यूज़ हैं 2, यानी ऐसी वैल्यूज़ जिसमें हमारे पास 0 हो और 1 हो। तो ऐसी हमारे पास एज़ यू कैन सी के 2 वैल्यूज़ हैं। और ऐसी वैल्यू जिसमें m यानी p 1 हो और q क्या हो 0, तो वो कितनी है 1। और ऐसी वैल्यूज़ यानी ऐसे एट्रिब्यूट्स नंबर ऑफ एट्रिब्यूट्स जिनमें हमारे पास p भी 0 और q भी 0, तो वो सबसे ज़्यादा है जो कि है नंबर 7 नंबर। और M11 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो इनका एसएमसी मेथड जो ऊपर हमने देखा था वो कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि M11 प्लस M00 हमारे पास कितने थे? M11 0 था और 00 हमारे पास 7 थे। तो उसका हमने ऐड किया और उनको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, यानी 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 7 और इसका आंसर क्या आ गया 0.7। यानी सिमिलैरिटी इनमें थोड़ी-सी है। मतलब आप कह सकते हैं कि क्योंकि 1 के नियर है तो हम कह सकते हैं। इससे हमने जैकेट कोएफ़िशिएंट यूज़ किया तो उसमें हमने देखा कि M11 लिया व्हिच इज़ 0 और M01 और M10 और M11 हमने लिया 2 प्लस 1 प्लस 0। तो इसका यानी ऑब्वियसली जब हम इसको 0 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि कोई सिमिलैरिटी नहीं है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अगला जो हमारे पास है मैट्रिक डिस्टेंस मैट्रिक वो है कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बीच में सिमिलैरिटी देखने के लिए कोसाइन सिमिलैरिटी को हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो था वो डिससिमिलैरिटी के लिए था, मीन्स कोई भी डिस्टेंस जो है वो सिमिलैरिटी के था। तो सिमिलर जो कोसाइन सिमिलैरिटी है वो भी सिमिलैरिटी के लिए है, लेकिन किसमें? डॉक्यूमेंट्स में। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको एज़ अ टर्म यानी वेक्टर्स एज़ अ टर्म हम उनको यूज़ करते हैं। यानी अगर हमारे पास इसका जो मेथड है इसको कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने के लिए, वो ये है कि जो 2 डॉक्यूमेंट्स यानी D1 और D2 अगर हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दोज़ ऑफ यू डोंट नो कि डॉट प्रोडक्ट इस तरह से कि डॉट प्रोडक्ट इस तरह के जो दोनों D1 और D2 हैं, उनके हर एक एट्रिब्यूट का पहले तो हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फिर हम उन सब का क्या ले लेंगे एडिशन, यानी उनकी सबके हम एक-दूसरे में ऐड अप कर देंगे, सारों का टोटल सम अप ले लेंगे। यानी जिस तरह कि हमारे पास 3 है, तो 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 2 को 0 से किया, 0 को 0 से एंड 5 को 0 से एंड देन इन सबको ऐड करके हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 5। फिर हम इनको आगे क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड, जितने भी दोनों डिस्टेंस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट लेके हम उनको उससे हम उनको डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह से लेते हैं कि जैसे आपको D1 का नज़र आ रहा है, मैग्नीट्यूड इस तरह के लेते हैं कि हर जो एट्रिब्यूट्स हैं, यानी अगर हम D1 का ले रहे हैं, तो हर एट्रिब्यूट का हम स्क्वायर लेंगे, देन उनको सम अप करेंगे एंड देन उनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 इंटू 3 यानी उसका स्क्वायर ले लिया, फिर 2 इंटू 2 0 इंटू 0 और फिर इन सबको ऐड अप करके हमने इनका 0.5 यानी स्क्वायर रूट जो कि कहता है, स्क्वायर रूट लेके जो हमारे पास एंड पे वैल्यू आई है वो जैसे 6.481 आ गई। और इसी तरह D2 का मैग्नीट्यूड हमने देखा क्या है 2.245। और फिर हमने इनको यानी इनको दोनों को सब मल्टीप्लाई करना है आपस में और फिर 5 को इससे क्या कर देना है डिवाइड, और इसमें एंड पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.3150। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ज़्यादातर सिमिलैरिटी आती है ये बिटवीन 0 टू 1 आती है। यानी इसकी जो रेंज है वो 0 टू 1 होती है। तो इसमें अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस से अगर इसको हम कंपेयर करें, तो हमारे पास कोसाइन सिमिलैरिटी में जो कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी है, इसमें जो है उसका फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी को अवॉइड करने में जो अगर हम प्रेफ़र करें तो कोसाइन सिमिलैरिटी ज़्यादा प्रेफ़र है, वो ज़्यादा उसको अवॉइड करती है इंस्टेड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस के अगर हम बात करें। तो कोसाइन सिमिलैरिटी में ज़्यादा प्रेफ़रेबल है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में एज़ यू कैन नो कि बहुत लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत बड़े-बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के भी होते हैं। तो उनके बीच में अगर हमने सिमिलैरिटी निकालनी हो तो उसमें हम क्या प्रेफ़र करेंगे कोसाइन सिमिलैरिटी। नाउ द अनदर वन जो इसी में है वो है कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिकली मेज़र करता है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स।
इसके करने के लिए जो हमारे पास मेथड है यानी कोरिलेशन यानी जो 2 पी एंड क्यू जो हमारे पास जो 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको में हम देखते क्या है कि वो कितने एक-दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कितना एक-दूसरे के मूव टुगेदर यानी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी देखने के लिए। इसमें हम करते क्या है कि जो 2 पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज़ कर देते हैं दोनों को और फिर उनका हम क्या ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। एज़ यू कैन सी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज़ इस तरह से कर रहे हैं कि उसका पी जो था उसका माइनस कर रहे हैं मीन से एंड देन इसको स्टैंडर्डाइज़ से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह क्यू का भी हमने सिंपल से किया और फिर उन दोनों का हमने क्या ले लिया है डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें की जो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं यानी जो आउटकम इसका आता है, जो वैल्यूज़ रेंज है, वो है -1 से लेके 1 तक। तो ये जो अगर हम बात करें कोरिलेशन की तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। वो इस तरह से क्योंकि -1 क्योंकि ज़्यादातर जो रेंजेज़ हैं अपने हमने ऊपर भी देखी हैं कि वो 0 टू 1 तक ही आ रही हैं। तो वो उनके वो ज़्यादातर स्टैंडर्ड मेथड हैं। लेकिन कोरिलेशन जो है इनकी वैल्यूज़ बिटवीन -1 से लेके 1 तक आती हैं। तो अगर अ, वैसे अगर स्टैंडर्ड करना हो तो हम इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम वैल्यू का आंसर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 से 0 तक 0 से 1 तक की रेंज में आ जाएगी। अब जो मैं आपको बताऊँगी कि अभी हमने जो देखा है सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी देखी बाय यूजिंग डिफरेंट जो हमने डिस्टेंस के फॉर्मूलाज़ देखे हमने यूज़ किए। तो अगर हम डाटा को चेक करें तो डाटा को विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पहले कि हम उसपे कोई एल्गोरिदम्स लगाएँ या कोई मॉडल्स उस पे अप्लाई करें, तो उसको जो विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक डाटा की विजुअलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी रीडर के लिए भी या कोई भी अगर उसको देखे तो उसको रीड करना और उसको समझना बेसिकली बहुत ईज़ी हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। अगर हम समरी की बात करें तो ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हैं यानी जो डाटा है उसको यानी जो उसके नंबर्स हैं उनको एक समराइज़ करना उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा को और फिर उसको विजुअलाइज़ करना। तो इसको हम कहते हैं कि समरी स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो भी हमारे पास डाटा है उसके डिफरेंट चीज़ें लेना जैसे कि मॉड हो गया, मीडियन हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं वो है समराइज़्ड प्रॉपर्टी आल्सो इंक्लूड लाइक फ्रीक्वेंसी, लोकेशन या स्प्रेड यानी डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और लोकेशन में जैसे मैंने बताया कि मीन आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारे पास मीन और हमारे पास मॉड, मीडियन ये सब आ जाते हैं। और अगर हम समरी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो कुछ ऐसे हैं जो एक ही सिंगल यानी कैलकुलेट इन अ सिंगल यानी जो भी डाटा होता है उसको एक ही पास में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड मोड। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी और मोड काइंड ऑफ सिमिलर है। फ्रीक्वेंसी में हम यही चेक करते हैं कि जो एट्रीब्यूट है यानी जो डाटा की जो वैल्यू है, वो कितनी दफ़ा यानी कितनी परसेंटेज ऑफ द टाइम जो है वैल्यू जो है वो डाटा में आई है। कितनी यानी क्या उस कितनी परसेंटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक हमारे पास एट्रीब्यूट है जेंडर और उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट करना है कि फीमेल का अकरेंस कितना है। तो हम देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर 10 फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट एग्ज़ाम्पल कि 100 का पॉपुलेशन था टोटल, उसमें हमारे पास 50 जो थे वो मेल थे और 50 जो थे वो हमारे पास फीमेल थी। अब हमने देख लिया कि जो 50% है ना यानी कि अकरेंस जो है वो 50% ऑफ द टाइम जो है वो फीमेल की है और 50% किसकी है? मेल की। तो ये हमारी किसकी होगी? हमने फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी, वो हमने चेक कर ली दोनों एट्रीब्यूट्स की। इसी तरह अगर मैं मॉड की बात करूँ तो मॉड में भी हम यही देखते हैं कि कौन-सी ऐसी एट्रीब्यूट वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा एक डाटा सेट में आ रही है। और अगर हम इनकी बात करें तो फ्रीक्वेंसी एंड मोड टिपिकली जो है वो कैटेगोरिकल डाटा में यूज़ होते हैं। मोड की एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डाटा सेट है फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल का एक डाटा सेट है जिसमें हमने उनके मैरिटल स्टेटस के बारे में देखना है कि सिंगल हो गए, मैरिड हो गए, डिवोर्स हो गए। अब जो उनमें हमने देखना है कि कितने सिंगल हैं, कितने मैरिड हैं, हमारे पास नंबर हमें हमारे सामने है। लेकिन जो सिंगल की अकरेंस अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो मॉड हमारा उस डाटा सेट का निकलेगा वो क्या निकलेगा? सिंगल। इसी तरह अगर हम नंबर्स की भी बात करें, कोई नंबर है हमारे पास 1, 1, 2, 3, 4, 5 7, 7, 7, 8 तो अब इसमें अब अगर मॉड हम देखें तो 7 सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो रिपीट हो रहा था। तो इसका मॉड क्या होगा? 7। अगर मैं आगे बात करूँ इसी से रिलेटेड परसेंटाइल जो है वो भी डाटा के रिप्रेजेंटेटिव में एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है। परसेंटाइल जो है वो बेसिकली कंटीन्यूअस डाटा के लिए यूज़ होती है।
जो ऑर्डिनल हमने ऊपर देखे थे, ऑर्डिनल डाटा में प्रेफ़र किया जाता है कि उनकी परसेंटाइल्स निकाली जाती हैं। परसेंटाइल जो है मोस्टली अगर हम बात करें रियल लाइफ़ में भी, तो परसेंटाइल्स हमारे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं लाइक सेट के, गैट के, तो उनमें जो है हमारी परसेंटाइल निकलती है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 60% है, परसेंटाइल निकली है, तो इसका मतलब है कि 60% लोगों से आप अबव हैं और 60% लोग जो हैं वो आपसे उनके कम नंबर आए हैं। यानी वो आपसे लोग नीचे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 50 परसेंटाइल का मतलब परसेंटाइल्स का मीनिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसने एग्ज़ाम्पल भी दी है कि 50th परसेंटाइल है अगर एक वैल्यू x की, तो इसका मतलब है कि 50% ऑफ जो ऑल वैल्यूज़ ऑफ x हैं, वो लेस देन है x के 50% से। तो इस तरह से हम जो है परसेंटाइल को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम फर्दर बात करें इसी में लोकेशन की, पहले हमने फ्रीक्वेंसी देख लिया, अब हम लोकेशन की बात करें, तो लोकेशन में हमारे पास आ जाती है मीन और मीडियन। मीन और मीडियन अगर हम बहुत दोनों को देखें तो ये दोनों एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली या सेंटर ऑफ पॉइंट जो होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। लेकिन अगर मोस्ट एक्यूरेट की बात करें तो मीडियन इज़ द वन जो आपको एक डाटा सेट का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो आपको मीडियन से जो है निकलता है इंस्टेड ऑफ के मीन से। मीन की अगर हम बात करें तो मीन जो है वो एवरेज कहलाता है कि डाटा सेट की इसकी एवरेज क्या है। उसके लिए आप करते क्या हैं सिंपल मीन का फ़ॉर्मूला होता है, जिसमें जितने भी आपके पास ज सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं या डाटा होता है, उसको आप ऐड कर लेते हैं और फिर उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। उससे आपके पास सॉरी टोटल नंबर ऑफ से आप इसको डिवाइड कर देते हैं और उससे क्या होता है कि आपके पास एक एवरेज नंबर आ जाता है जो आपको बता देता है कि ये इनका एवरेज नंबर है, ठीक है? और लेकिन अगर मीन की हम बात करें तो ये बहुत सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए जिसकी वजह से हम जो है मीडियन को प्रेफ़र करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेकिन अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन में हमारे पास जो नंबर है वो ज़्यादा ईज़िली निकल आता है क्योंकि जितने भी हमारे पास टोटल नंबर्स हैं हम उनको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अगर ऑड की केस में देखें सबसे पहले तो ये है कि मीडियन को निकालने के लिए हम उसको एक जो डाटा सेट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। अगर तो उसका जो मॉड हमारे पास सॉरी मीडियन जो निकला है अगर तो वो ऑड है, यानी वो नंबर ऑड है तो हम उसमें m कर देते हैं 2r + 1 और अगर m इवन है तो हम उसमें कर देते हैं m को 2r। अब ये तो हो गई थी हमने फ्रीक्वेंसी देख ली, लोकेशन देख ली, अब हम इसमें बात करेंगे स्प्रेड की कि डाटा जो है वो कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, एक है रेंज और एक है वेरिएंस। रेंज जो है बेसिकली वो तो डिफरेंस है बिटवीन मैक्स और मिनिमम नंबर के दरमियान में। और अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। इज़ द ये जो है मोस्ट कॉमन मेजर है एक टू चेक यानी टू चेक करना कि स्प्रेड कितना हुआ हुआ है एक डाटा सेट का, उसके पॉइंट्स को देखने के लिए। ठीक है? लेकिन अगर हम इसी तरह बात करें तो मीडियन सॉरी वेरिएंस जो या स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो सेंसिटिव है आउटलायर से बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से हम उसकी अदर मेज़रमेंट्स जो है हम यूज़ करते हैं। मेज़रमेंट हम उसके नाम है लाइक एब्सोल्यूट लाइक इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हम प्रेफ़र करते हैं। उसके अलावा हम एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन यूज़ करते हैं और मीडियन एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो है वो प्रेफ़र करते हैं। तो अगर हम बात करें एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन की, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन में का सिंपल फ़ॉर्मूला है। इसमें करते क्या हैं कि जो नंबर है उसको मीन उसी नंबर के उस जो डाटा सेट है उसके मीन से माइनस करते हैं और उसका मॉड्यूलर लेते हैं। यानी कि अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद उन सबको ऐड करके और उसके मीन से जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन हो गया मीडियन हो गया और मॉड से तीनों से। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास डाटा सेट था 2, 2, 3, 4, 14 का। उसमें हमने मीन हमारा क्या निकल आया 5 मीडियन ज़ाहिर बात है इसका मिड जो है वो हमारे पास 3 है और मॉड यानी सबसे ज़्यादा टाइम जो कौन-सा फ्रीक्वेंट नंबर है जो रिपीट हो रहा है वो कौन-सा है 2। तो हमने क्या किया कि बारी-बारी उनको माइनस किया यानी जैसे मीन में हमने 2 5 किया, मीडियन में हमने 2 3 किया और मॉड में हमने 2 2 किया। और इनके हमने जो डिवाइड किया वो हमने इनको मीन से हमने इनको डिवाइड कर दिया और इन द एंड जो हमारा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन तीनों की निकल आई। वेरिएंस में हमने देखा कि हम जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं वो है मीडियन एब्सोल्यूट डिस्टेंस। अब ये हमारे पास एक डाटा सेट है 1, 1, 2, 2, 4, 6, 9 का। अब मीडियन एब्सोल्यूट डिस्टेंस निकालने का फ़ॉर्मूला ये है कि आप एक नंबर को माइनस करते हैं उसी के मीन से सॉरी मीडियन से
और फिर उसका दोबारा से मीडियन लेते हैं, जो आपके पास आउटकम आता है डाटा सेट का। तो वो आपके पास फाइनल मीडियन एब्सोल्यूट डिस्टेंस होता है उस डाटा सेट का। तो ये हमारे पास डाटा सेट था 1, 1, 2, 2, 4, 6, 9 जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मीडियन हमने निकाला है 2 और इसके बाद हमने इसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकाली है। एब्सोल्यूट डेविएशन निकालने के लिए हमने जो मैंने आपको बताया था कि हर नंबर को उसके मीडियन से माइनस करते हैं। तो जैसे कि 1 था, 1 को 2 से माइनस किया तो 1 आया, इसी तरह दोबारा से और 2 को 2 से किया तो 0 आ गया और फिर हमारे पास 4 था, 4 को 2 में से किया तो 2 आ गया एंड इसी तरह 6, 4 एंड देन 9 में से 2 किया तो 7 आ गया। अब ये जो हमारे पास डाटा सेट आया है, अब इसका जो हमारे पास मीडियन निकला है वो क्या है 1, 1 किस तरह से, क्योंकि मैंने बताया था कि मीडियन को हमें अरेंज करना होता है, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको अब हमने अरेंज कर दिया, तो वो हमारे पास क्या है 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7। तो अब इसका जो मिड पॉइंट है यानी जो सेंटर ऑफ पॉइंट आप कहेंगे, वो हमारे पास 1 है। तो फाइनल हमारे पास निकला मीडियन एब्सोल्यूट डेविएशन फॉर दिस डाटा इज़ 1। तो ये तो थी आज की वीडियो और जिसमें मैंने आपको डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बताया, जिसमें हमारे पास थी सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी के हमने मेथड्स देखे। उसके अलावा हमने जो है कि डाटा को किस तरह से विजुअलाइज़ कर सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम एक डाटा सेट को विजुअलाइज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।